हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईदगाह चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी में क्या बताया गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी त्याग, प्रेम और निस्वार्थता के महत्व को दर्शाती है और ये भी दिखाती है कि किस प्रकार अभाव में भी बच्चे बड़ों की तरह समझदार और जिम्मेदार हो सकते हैं। ईद कब मनाई जाती है? ईद रमजान के 1 महीने तक यानी 30 दिन तक रोजा रखने के बाद मनाई जाती है। हामिद कौन था और वह किसके साथ रहता था? हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो 4-5 साल का एक मासूम और गरीब बच्चा है। हामिद के माता पिता का निधन हो चुका था और वह अपनी दादी अमीना के साथ रहा करता था। गरीबी में जीवन जीते हुए भी हामिद कैसे खुश रहता था? हामिद बहुत गरीब था। उसके पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसका गोटा भी काला पड़ चुका था। लेकिन इतनी गरीबी में भी वो हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसकी दादी अमीना ने उसके दिल में कुछ आशाएं बना रखी थी कि एक दिन उसके माता पिता बहुत से खिलौने और पैसे लेकर आएंगे, तब वह अपने दिल के सभी अरमान पूरे कर लेगा। ईद के दिन अमीना क्यों रो रही थी? हामिद की दादी अमीना बहुत गरीब थी। ईद के दिन उसके घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। उसके एकमात्र बेटे का निधन हो चुका था। ईद जैसे त्योहार पर उसके पास अपने पोते हामिद को देने के लिए 3 पैसे के अलावा और कुछ नहीं था। अपनी इसी विवशता के कारण वो मुंह छुपाए घर के किसी कोने में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। ईदगाह पहुंचने से पहले सभी लड़कों ने क्या देखा? गांव के सभी लड़के सज धज कर ईद के मेले जाने के लिए तैयार हो गए थे। शहर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले अदालत, कॉलेज, क्लब घर और बड़ी बड़ी इमारतों को देखा। उसके बाद हलवाइयों की बड़ी बड़ी दुकानें देखी, जहां लोगों की खूब भीड़ लगी हुई थी। और आखिर में घने वृक्षों के नीचे ईदगाह दिखाई दी। गांव के सभी लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? गांव के सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ईदगाह के अंदर क्या क्या हो रहा था? ईदगाह के अंदर रोजेदारों की एक के बाद एक पंक्तियां लगी हुई थी, जहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। सभी एक साथ मिलकर सजदे में सर झुका रहे थे। वहां भाईचारे का अत्यंत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था और नमाज के बाद सभी आपस में गले भी मिल रहे थे और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे थे। हामिद को मेले के लिए कितने पैसे मिले थे? हामिद को मेले में जाने के लिए 3 पैसे मिले थे। गांव वाले मेले से घर कब आए? गांव वाले मेला देखने के बाद 11 बजे के लगभग घर पहुंच गए थे। दुकानदार ने हामिद को चिमटे का क्या मूल्य बताया था? दुकानदार ने हामिद को चिमटे का 5 आने का मूल्य बताया था। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में लिया? हामिद ने 3 पैसे में चिमटा ले लिया था। एक बच्चे द्वारा ये कहने पर कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, इसके जवाब में हामिद ने क्या कहा? हामिद ने जवाब दिया कि आग में बहादुर ही कूदते हैं। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती बहुत कमजोर है। आग में कूदना वो काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। और हामिद का ये जवाब सही भी था। हामिद ने चिमटा लिया था, जो कि आग में कूदकर रुस्तमे हिंद के रूप में लोगों की जान बचाने का ही कार्य करता है। चौधरी साहब कौन थे और वो क्या करते थे? चौधरी साहब एक जाने माने आदमी थे और अपने काम के लिए मशहूर थे। वह चोर और चोर द्वारा की गई चोरी का सामान पता लगाने के लिए जिन्नात को अपने कब्जे में रखते थे। क्लब घर में क्या होता था? वहां अलग अलग तरीके के जादू होते थे, जिसमें करतब और तमाशे दिखाए जाते थे, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता था। और शाम के समय वहां पर साहब लोग क्रिकेट खेला करते थे। मोहसिन ने कांस्टेबल के बारे में क्या कहा? मोहसिन ने कांस्टेबल के बारे में कहा कि कांस्टेबल पहरा नहीं देते, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ तक कि यही लोग चोरों से मिलकर चोरी भी करवाते हैं और खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर पहरा देते हैं।
ईद पर गांव के वातावरण के बारे में बताइए। ईद पर गांव का परिवेश उल्लास से भरा हुआ था। रमजान के ठीक 1 महीने के रोजों के बाद ईद आई थी और सुबह इतनी लुभा देने वाली थी कि सुबह का समय मनोहर और खुशहाल दिखाई दे रहा था। गांव बहुत हरा भरा लग रहा था। वृक्षों पर अजीब सी हरियाली आ रही थी। सूरज बहुत ही सुंदर, प्यारा और शीतल दिखाई दे रहा था, जैसे पूरी दुनिया को ईद की बधाई दे रहा हो। लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बैलों को खाना पानी दे रहे थे और अपने कामों को जल्दी जल्दी पूरा करने में लगे थे ताकि जल्दी से ईदगाह जा सके। हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। लेखक ने ये बात किस संदर्भ में कही है? लेखक को बालक हामिद का पात्र एक बूढ़े हामिद यानी एक समझदार बूढ़े व्यक्ति का पात्र लगा, क्योंकि उसने मेले जाकर न कुछ खाया, न पिया, न अपने लिए कुछ खरीदा और अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदा। मेले से घर आकर जब उसने अपनी दादी को चिमटा दिखाया, तब उसकी दादी अमीना ने छाती पीटकर उसे डांटा और उसे बेवकूफ कहा। तब हामिद ने उन्हें समझाया कि आपकी उंगलियां रोटी बनाते समय जल जाती थी, इसीलिए मैंने आपके लिए ये चिमटा खरीदा। ये बात सुनकर बुढ़िया का क्रोध एकदम शांत हो गया और वह अपने पोते हामिद से प्रेम करने लगी। उनकी आंखों में क्रोध की जगह प्रेम के आंसू थे। इस बात से ये पता चलता है कि हामिद एक नासमझ बच्चा नहीं, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति है, जो अपने कंधों पर सभी परेशानियों को उठा सकता है और पूरे परिवार को संभाल सकता है। उसने चिमटा खरीदकर एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई। हामिद ने खिलौने क्यों नहीं खरीदे? हामिद को अपनी गरीबी का एहसास था। समय से पहले ही वह प्रौढ़ बुद्धि वाला बन गया था। उसने सोचा कि खिलौने तो 4 दिन का खेल है। दुकान पर चिमटे देखकर उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसका हाथ जल जाता है, इसीलिए उसने खिलौने न खरीदकर दादी के लिए चिमटा खरीदा, जो एक काम की चीज थी। ईद के दिन अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? अमीना का दिल दुखी था क्योंकि हामिद अकेला मेले में जा रहा था। उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। उसे डर था कि कहीं हामिद मेले में खो न जाए। मेले जाने के लिए ना तो उसके पास नए जूते थे और ना ही नए कपड़े थे। यही सब सोचकर अमीना का दिल दुखी हो रहा था। ईदगाह कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी में लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से एक मुस्लिम गरीब परिवार के साथ साथ शहर में होने वाले मेले का चित्रण प्रस्तुत किया है और साथ ही मेले में अलग अलग वस्तुओं को देखते हुए बिन माता पिता के अनाथ बच्चे की मानसिकता और व्यवस्थाओं का बड़ा ही मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कहानी में एक बच्चे का अपनी दादी के प्रति अपार प्रेम का भी वर्णन किया गया है और यही प्यार बच्चे को बड़ा और समझदार बना देता है।